वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल होने वाला है वो है द बर्ड विथ टू हेड्स। अब देखिए गाइस, इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा दो सिर वाला पक्षी। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इस दो सर वाले पक्षी से रिलेटेड जो स्टोरी है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस, वंस का अर्थ हो जाएगा एक बार। देयर लिव्ड अ बर्ड अर्थात एक पक्षी रहता था। विथ टू हेड्स अर्थात दो सर वाला। कहाँ रहता था? तो ऑन अ ह्यूज ट्री, एक बड़े पेड़ पर। देखिए गाइस, यदि मैं इसे एक लाइन में अगर ट्रांसलेट करूं तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा वंस अर्थात एक बार एक विशाल पेड़ पर दो सर वाला पक्षी रहता था। ये यहाँ कहने का अर्थ हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वन डे, वन डे का अर्थ हो जाएगा एक दिन। वन ऑफ द हेड्स अर्थात दोनों सरों में से एक सर। वन ऑफ द हेड्स का अर्थ हो जाएगा उनके पास दो सर था तो उनमें से एक सर। शॉ देखा, तो क्या देखा? अ डिलीशियस फ्रूट अर्थात एक स्वादिष्ट फल को। डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, तो उनमें से एक जो सर था उन्होंने एक स्वादिष्ट फल को देखा। एंड और पिक इट अप, यानी जो यहाँ पिक इट अप लिखा हुआ है उसका अर्थ हो जाएगा और उसे उठा लिया। यानी जो पहला सर था जो फल को देखा उसने उस फल को उठा लिया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। एज ही बिगेन टू ईट द फ्रूट। अब देखिएगा इस यहाँ कहने का अर्थ है एज। एज का अर्थ हो जाएगा जैसे ही, उसने, ही का अर्थ हो जाएगा जैसे ही उसने, बिगेन शुरू किया, क्या करना? टू ईट खाना, किसे? द फ्रूट, यानी उस फल को जैसे ही उसने खाना शुरू किया। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है वो हमें यहाँ कोमा देकर बताया गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। द अदर हेड सेड, यानी जो दूसरा सर था उसने कहा, यानी कि उस पक्षी के पास दो सर थे तो एक जो सर था उसने खाना शुरू कर दिया फ्रूट को, लेकिन उसी समय जो दूसरा सर था उन्होंने कहा। अब देखिए जो दूसरा सर था वो क्या बोलता है। प्लीज, प्लीज का अर्थ हो जाएगा कृपया। लेट मी ऑल्सो टेस्ट इट। अब देखिए गाइस, इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कृपया। प्लीज का अर्थ हो जाएगा कृपया मुझे भी इसका स्वाद लेने दो। लेट मी ऑल्सो टेस्ट इट, यानी कि मुझे भी इसका स्वाद लेने दो। ये जो बात है वो दूसरा हेड बोल रहा है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं और क्या बोलता है। बट, बट का अर्थ हो जाएगा लेकिन। द फर्स्ट हेड लाफ एंड सेड। बट का अर्थ हो जाएगा लेकिन। द फर्स्ट यानी जो पहला हेड यानी जो पहला सर था, लाफ्ड एंड सेड हंसते हुए कहा। देखिए गाइस, जब भी हमें सेंटेंस में लाफ एंड सेड का अर्थ हो जाएगा तो इसका हम बोलेंगे कि हंसा और कहा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे हंसते हुए कहा अर्थात लाफ्ड एंड सेड अर्थात हंसते हुए कहा। तो यहाँ जो फर्स्ट हेड था उसने हंसते हुए कहा। अब देखिए हंसते हुए वो क्या बोलता है। यू विल हैव द बेनिफिट, यानी कि तुम्हें भी इसका लाभ मिलेगा। ये जो पहला सर है वो दूसरे सर से बोल रहा है कि तुम्हें भी इसका लाभ मिलेगा। किसका? ऑफ इट, इस फल का, अर्थात यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ इट अर्थात इसका भी तुम्हें लाभ मिलेगा। वेन, वेन का अर्थ हो जाएगा जब। इट रीच आवर स्टोमक अर्थात जब यह हमारे पेट में पहुंचेगा तो इस फल का तुम्हें भी लाभ मिलेगा। ये जो बात है वो पहला सिर है वो दूसरे हेड से यानी दूसरे सर से बोल रहा है। तो अब देखिए जो दूसरा हेड है वो शायद आगे गुस्सा हो जाता है, वो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द सेकेंड हेड गॉट एंग्री। अब देखिए गाइस, जब ये सारी जो बातें हैं वो सेकेंड हेड यानी जो दूसरा सर था वो सुना तो वो गुस्सा हो गया। देखिए द सेकेंड हेड गॉट एंग्री यानी जो दूसरा सर था वो गुस्सा हो गया। एंड और बिगेन टू
फ्लाई हेयर एंड देयर, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि दूसरा जो सर था वो गुस्सा होकर इधर उधर उड़ने लगा। देखिए हेयर एंड देयर का अर्थ हो जाएगा इधर और उधर, यानी कि इधर और उधर उड़ने लगा। उसके बाद गाइस चलिए हम आगे चलते हैं। जो दूसरा सर था वो गुस्से होकर इधर उधर उड़ने लगा। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, द फ्रूट फेल डाउन। देखिए गाइस जब भी हमें सेंटेंस में फेल डाउन देखने के लिए मिले या पढ़ने के लिए मिले तो इसका अर्थ हो जाएगा ऊपर से नीचे गिर जाना, यानी कि जो फल था उनके पास, जो डिलीशियस फ्रूट था वो नीचे गिर गया। देखिए द फ्रूट फेल डाउन, यानी जो फल था वो नीचे गिर गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फाइनली, फाइनली का अर्थ हो जाएगा अंततः। दे बोथ डिसाइडेड दैट वॉट एवर दे फाइंड दे विल शेयर विथ ईच अदर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि फाइनली, फाइनली का अर्थ हो जाएगा अंततः। दे बोथ, वे दोनों, डिसाइडेड, फैसला किए, या बोल सकते हैं निश्चय किए। तो वे जो दोनों हैं उन्होंने फैसला किए, निश्चय किए, दैट की वॉट एवर, जो कुछ भी, दे फाइंड यानी उन्हें मिलेगा, यानी उन दोनों को जो कुछ भी मिलेगा, दे विल शेयर वो एक दूसरे को बांटेंगे, यानी कि एक दूसरे को देंगे। किसके साथ? विथ ईच अदर, अर्थात एक दूसरे को। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि उन लोगों ने फैसला किया कि जो कुछ भी उन्हें मिलेगा वो एक दूसरे को बांटेंगे या एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस हमने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार से उनके मूर्खता के कारण, या बोल सकते हैं जो पहला हेड है उन्होंने दूसरे हेड को देने से मना कर दिया, तो उन दोनों के ना समझ के कारण जो फल है वो नीचे गिर गया। उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो कुछ भी मिलेगा वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो गाइस हम यहाँ मोरल भी देख लेते हैं कि इस मोरल से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ हो जाएगा हमेशा। शेयर विथ अदर्स, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि ऑलवेज हमें, या बोल सकते हैं हमेशा हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। डोंट बी सेल्फिश, सेल्फिश का अर्थ हो जाएगा स्वार्थी। तो हमें शेयर करना चाहिए, यानी किसी भी वस्तु को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, या बोल सकते हैं स्वार्थी ना बने, यानी कि एक दूसरे से शेयर करें, स्वार्थी ना बने। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है गाइस। हमें भी अपने जो भी वस्तुएं हैं या शेयर करना चाहिए उनको, तो हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। अब गाइस यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं कि दो सर वाला जो पक्षी है वो आपको दिख रहा होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। एंड स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।